नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट को पेश किया। इस बजट में टैक्स, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे और डिफेंस समेत कई सेक्टर में बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा है कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। एक और सत्ता पक्ष ऐतिहासिक से बता रहा है, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बजट में दिल्ली वालियों के लिए एक साथ सौतेला बर्ताव किया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वालों के साथ फिर सौतेला बर्ताव हुआ। दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स दिया, उसमें से मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए। ये तो दिल्ली वालों के लिए साथ घोर अन्याय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया है। बजट में प्रत्येक वर्ग और हर सेक्टर को ध्यान में रखकर घोषणा की गई। आम लोगों को राहत देते हुए कर मुक्त आय की छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। इससे आम लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट आवंटन 33% बढ़ाकर 10% 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए किया गया बजटीय आवंटन 2019 से 20 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। बजट के दिन शेयर बाजार में जबरदस्त उठापटक देखने को मिली। सुबह करीब 450 अंकों की तेजी के साथ खुला बाजार वित्त मंत्री के बजट भाषण के बीच 1200 अंक तक उछल गया। लेकिन बजट घोषणाओं की उतरते पड़ते बाजार में अचानक बड़ी बिकवाली देखने को मिली और एक समय 1223 अंक उछलने के बाद बाजार सिर्फ 158 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। बता दें कि आज रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा, जिसके चलते विदेशी बाजारों के साथ भारतीय बाजारों में भी दबाव देखने को मिलेगा। टीम इंडिया भी एक नया कीर्तिमान रचने की दहलीज पर खड़ी है। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले अपने आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेलने जा रही है। अब हाल फिलहाल टीम इंडिया कम से कम IPL 2023 से पहले कोई भी अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबला अपना आखिरी पारी और अब हाल फिलहाल में ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबला नहीं खेलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों का सीरीज आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के केंद्रीय और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये मैच इसलिए भी अहम है क्योंकि सीरीज अभी बराबर पर है। बता दें, मिलेट या मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहा जाता है। इसका सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाल ही में 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलेट फूड के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की घोषणा की है। इससे पहले इस साल को मिलेट ईयर की पहचान देने की पहल के तहत मंगलवार को संसद में मिलेट फूड से तैयार स्पेशल लंच भी परोसी गई है। क्या है श्री गंगा योजना? जी हाँ, आपको बता दें कि मोटे अनाज को श्री अन्न का दर्जा दिया गया। पुराने समय में यह अन्न अनाज लोगों को डाइट का भूख भाग थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीजेपी ने केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून CAA लागू करने के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। ममता ने यह भी दावा किया है कि वो और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस मथुआ समुदाय के लोगों का ध्यान रख रही है, जिनकी जड़ें बांग्लादेश में है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो CAA के नाम पर मित्र के तौर पर इस समुदाय के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने एजेंडा सेट कर दिया है। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत देने के साथ ही PM आवास योजना का भी बजट बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया है कि पुराने टैक्स सिस्टम के साथ साथ अब नया टैक्स सिस्टम लागू होगा। नए सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। करदाता के पास पुराने टैक्स सिस्टम का भी विकल्प रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कहा है कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। यह बजट वंचितों को वरीयता देता है। यह बजट आज के आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। PM मोदी ने कहा है कि गाँव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कहा है कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। यह बजट वंचितों को वरीयता देता है। यह बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। PM मोदी ने कहा है कि गाँव से लेकर शहर तक रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जमा सीमा को दोगुना कर 30 लाख रुपए करने और मासिक आय खाता योजना को 9 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट पेश करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी। कर्नाटक में इस विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनावी राज्य में सभी की नजरें बजट पर भी टिकी हुई थी। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की है कि राज्य की अपर भद्रा योजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए की मदद राशि दी जाएगी। और आपको बता दें कि संसद में अपने भाषण में उन्होंने कहा कर्नाटक में सूखा प्रभावित मध्य क्षेत्र और अभद्र परियोजना के तहत 5,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। कोरोना काल में जिस तरीके से भारत ने वैक्सीन डेवलप कर चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की, उसी का असर है कि 2023 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिसर्च पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने अपने बजट में न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन को रिसर्च के लिए आगे आने का रास्ता दिखाया, उससे आने वाले दिनों में दुनिया की गंभीर से गंभीर बीमारी और उसका इलाज ढूंढने में मदद होगी। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज के शुरू होने से पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर होगी। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना काल के बाद में मेडिकल की फील्ड में शोध की बहुत आवश्यकता है। बजट 2023 का खाका देखिए तो साफ लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के मन को मनरेगा नहीं भा रही है। यही वजह है कि पिछले बजट की तुलना में इस बार योजना को आवंटित फंड में 21.66% की कटौती की गई है। इसके उलट प्रधानमंत्री आवास योजना में बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है। सरकार को पता है कि गाँव में रहने वाले लोगों के लिए अपने पक्के घर का सपना कितना अहम होता है। शायद इसी वजह से आवास योजना को सरकार विशेष तरजीह दे रही। आवास योजना के लिए आवंटित फंड में 172% का इजाफा किया गया है। देश में कोरोना काल में केंद्र सरकार ने किसी भी लोगों को भूखे नहीं रहने दिया। जी हां, आपको बता दें कि इस बजट में एक बार फिर से ने करोड़ों लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देकर जीवन सुरक्षित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि महामारी के दौरान सरकार ने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे, इसलिए 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय में G20 की अध्यक्षता मिलना बहुत बड़ी बात है। निर्मला सीतारमण के बजट में ग्रीन ग्रोथ पर खासा जोर दिया गया। अमृतकाल में ले जाने के लिए सप्तवर्षियों का जो ताना बाना तैयार किया गया, उसमें हरित विकास एवं अहम मुद्दा है। सप्तवर्षियों की फहरिस्त में इसका नंबर 5वां है। ध्यान रहे कि पीएम मोदी ने अमृतकाल के लिए 7 प्राथमिकताएं तय की है, इन्हीं सप्तवर्षी का नाम दिया गया। संसद में बजट पेश करने के दौरान सीतारमण ने कहा है कि पीएम मोदी ने लाइफ का विजन दिया है, यानी पर्यावरण के लिए एक लाइफ स्टाइल। इसका तात्पर्य पर्यावरण को समर्पित ताना बाना तैयार करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए बताया कि मैनुअल स्कैवेजिंग यानी कि हाथ से मैला ढोने को खत्म करने के उद्देश्य से सेप्टिक टैंक और सीवर की 100% सफाई मशीनों से करने के लिए सक्षम किया जाएगा। मैला ढोने के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से सीवरों की मशीनी सफाई की ओर बढ़ रही। शहरी स्वच्छता घोषणा के एक भाग के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए दोनों प्रमुख गठबंधनों के चेहरे लगभग साफ हो गए हैं। राज्य की सभी 60 सीटों पर 16 जनवरी को चुनाव होना है। भाजपा ने 55 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से घोषित कर दी हैं। भाजपा ने बाकी 5 सीटें अपने गठबंधन साथी इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के लिए छोड़ दी है। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री मानिक साहा टाउन बारदोली सीट से ही चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपत सीट से दावेदारी पेश करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन 66% बढ़ाकर 89,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया है कि देश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे। बजट के दिन यानी 1 फरवरी 2023 को सोने और चांदी कीमतों में उछाल देखने को मिला है। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत में 10,090 रुपये की तेजी आई है। वहीं चांदी की कीमतों में आज 1,947 रुपये की उछाल दर्ज हुई। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव बुधवार को 1090 रुपये के छलांग लगाते हुए 57,942 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56,852 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।
दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में लोगों को सर्दी से राहत मिली। दिन में धूप निकल रही, इसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि सुबह ही यहां पे मौसम साफ रहा और आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुमान मुताबिक अगले 2 दिन तक मौसम साफ रहेगा, उसके बाद बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर की कोई संभावना नहीं जताई है। अनुमान के मुताबिक 2 फरवरी तक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। आम बजट के पेश होने में कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ और इससे पहले तेल कंपनियों ने भी बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, दाम जस के तस बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कच्चे तेल का दाम एक बार फिर $85 के नीचे आ गया। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत $84.49 प्रति बैरल और WTI क्रूड का भाव $89.22 प्रति बैरल के आसपास आ गया। बता दें कि हाल के दिनों में कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली थी, वहीं $88 के आसपास पहुंच गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 पेश जारी कर दी है और आपको बता दें कि बजट में एक बार फिर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बजट में पीएम किसान योजना को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन कुछ किसानों के आने वाली 13वीं किस्त के तौर पर 4,000 रुपये दे दिए जाएंगे। दरअसल 11वीं किस्त के बाद से ही सरकार ने KYC और लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया। लाखों किसानों ने अभी तक सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, जिसके चलते उनके खाते में 12वीं किस्त भी नहीं ट्रांसफर हुई। इस मामले में केंद्र राज्य सरकार ने भी कहा सत्यापन करवाने के बाद 13वीं किस्त के साथ साथ 12वीं किस्त 2,000 रुपये दे दिए जाएंगे। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।